दोस्तों इमेजिन कीजिए आप अपने ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरेन ट्रिप पर गए हैं। हर तरफ नीला समंदर है और आप बोट पर बैठकर पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। लेकिन अचानक सिर्फ 2 ही मिनट के अंदर वो ड्रीम हॉलिडे एक भयंकर डिज़ास्टर में बदल जाती है। कुछ ही दिन पहले 11 जुलाई 2026 को वियतनाम के सबसे फेमस और ब्यूटीफुल फूकॉक आइलैंड के पास एक ऐसी ही दर्दनाक दुर्घटना हुई। एक टूरिस्ट स्पीड बोट जो बिल्कुल किनारे के पास थी वो अचानक पलट गई। इस हादसे में 15 इंडियन टूरिस्ट की जान चली गई। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी केयरलेसनेस यानी लापरवाही थी? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का सही एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन और टाइमिंग क्या थी। ये पूरी घटना सैटरडे 11 जुलाई को दोपहर के लगभग 1:30 बजे हुई। लोकेशन थी सदर्न वियतनाम का फूकॉक आइलैंड, जो अपने वाइट सैंड बीचेस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ एक छोटा सा आइलैंड है जिसे मयूरुत नगोई आइलैंड कहते हैं। वहाँ से एक स्पीड बोट 32 इंडियन टूरिस्ट, 3 वियतनामीज क्रू मेंबर्स और एक लोकल टूर गाइड को लेकर अंथोई इंटरनेशनल पोर्ट की तरफ निकल रही थी। एक सर्वाइवर ने मीडिया को बताया कि बोट ने मुश्किल से 300 से 400 मीटर का ही सफ़र किया था। लोग बैठकर फ़ोटोज़ ले रहे थे, इंजॉय कर रहे थे कि अचानक एक तेज़ हवा का झोंका आया और बोट बिना संभले तुरंत ही समंदर में पलट गई। किसी को रेक्ट करने तक का मौका ही नहीं मिला। अब सवाल है कि ये लोग कौन थे? दोस्तों ये कोई आम टूरिस्ट का ग्रुप नहीं था। ये इंडिया की वेल नोन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लावा मोबाइल्स के चैनल पार्टनर और एम्प्लॉयज़ थे, जो एक कंपनी स्पॉन्सर ट्रिप पर वियतनाम गए थे। टोटल 36 लोग बोट पर सवार थे। जैसे ही बोट पलटी, आसपास की दूसरी टूरिस्ट बोट्स और रेस्क्यू टीम्स ने तुरंत मदद की। 21 लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया, जिसमें 17 इंडियन पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स शामिल हैं। लेकिन बदकिस्मती से 15 इंडियन नेशनल्स को नहीं बचाया जा सका। एम्बेसी के मुताबिक इनमें से 10 लोग तमिलनाडु के थे, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरला से थे। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, वाई। ये हादसा का असली कारण क्या था? यहाँ 2 पहलू सामने आ रहे हैं। पहला, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। लोकल अथॉरिटीज़ का कहना है कि मानसून के महीनों में इस एरिया में मौसम अचानक बदल जाता है। तेज़ हवाओं और हाई वेव्स की वजह से बोट अपने बैलेंस खो बैठी। दूसरा, क्रॉस नेग्लिजेंस यानी बड़ी लापरवाही। लेकिन बात सिर्फ मौसम की नहीं है। आई विटनेस और बाकी बोट ऑपरेटर्स ने बताया कि कई लोग समंदर में बिना लाइफ जैकेट के बह रहे थे। अगर सभी ने लाइफ जैकेट्स पहनी होती तो शायद इतना डेथ टोल नहीं होता। इसके अलावा जो सर्वाइवर्स बच गए, उन्होंने वहाँ के एमरजेंसी मैनेजमेंट पर बहुत बड़े सवाल उठाए। सर्वाइवर्स का आरोप है कि रेस्क्यू के बाद वहाँ ना तो कोई ट्रेन मेडिकल स्टाफ था और ना ही ऑक्सीजन सपोर्ट की कोई सुविधा। यहाँ तक कि बचे हुए पैसेंजर्स को खुद ही दूसरे लोगों पर सीपीआर परफॉर्म करना पड़ा। अगर मेडिकल रिस्पॉन्स फास्ट होता तो शायद कुछ और जानें बच सकती थी। तो अब आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है? इस ट्रैजिक इवेंट के बाद दोनों देशों की सरकार एक्शन में आई। वियतनाम की पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बोट के 57 ईयर ओल्ड कैप्टन को अरेस्ट कर लिया है और उन पर लॉज वायलेट करने के तहत क्रिमिनल केस चलाया गया है। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ले मिन हुंग ने इस पूरे मामले पर एक कॉम्प्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशंस के ऑर्डर दिए हैं और कहा है जो भी कल्पेबल होगा उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। इंडियन एम्बेसी ने तेज़ी से काम करते हुए सारे सर्वाइवर्स को प्राइमरी ट्रीटमेंट दिलवाकर वापस इंडिया भेजा और जो 15 लोग गुजर गए उनकी बॉडीज़ को पहले तो हो ची मिन सिटी लाया गया ताकि उन्हें जल्द से जल्द सामान के साथ इंडिया उनके परिवार के पास भेजा जा सके। दोस्तों ये हादसे हमें बहुत बड़ा सबक सिखाते हैं। वियतनाम का फूकॉक वैसे तो एक बहुत ही सेफ डेस्टिनेशन माना जाता है, लेकिन जब बात समंदर की हो तो नेचर को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात, चाहे आप किसी भी बड़ी कंपनी के टूर पर हो या खुद ट्रैवल कर रहे हो, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जैसे लाइफ जैकेट पहनना कभी ना भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार के लिए एक कभी ना ख़त्म होने वाला दर्द बन सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।